हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत की मिट्टियाँ के बारे में। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में, जो कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन 51 है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? 8 प्रकार की मिट्टियाँ होगी। क्या होगा? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। एक का आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 वर्ग, यानी सी आंसर होगा। क्या होगा? सी। 4 प्रकार के वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तीसरा नंबर, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? जलोढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये होगा ए आंसर होगा, यानी जलोढ़। क्या होगा इसका आंसर? ए। जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा, पहला नंबर होगा जलोढ़, उसके बाद होगा लाल मिट्टी, फिर होगा काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो है वो होगा जलवायु भी है, संरचना भी है, उच्चावच की विविधता भी है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है। इन जलवायु संरचना की विविधता सिर्फ 2 नहीं होगा, जलवायु संरचना और उच्चावच की विविधता। डी होगा इसका आंसर। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? 7 बी होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। उत्तरी मैदान में जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी सबसे सर्वाधिक पाई जाती है गंगा के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, खादर मिट्टी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी जो है खाद के रूप में फसलों को खाद के रूप में जाना जाता है, मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितना मीटर? तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी जो है भूमि सतह से कितना मीटर नीचे है? तो इसका आंसर होगा 600 मीटर नीचे है। ठीक है। अलग बात है कि इसका कहीं कहीं 600-700 रहता है। ठीक है, तो औसत में इसका 600 मीटर नीचे है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी जो है वो बांगर कहलाती है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, बांगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता है? मतलब किस मिट्टी में सबसे कम से कम उर्वरक देना पड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाया गया मिट्टी खेतों में बिछा देते हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम उर्वरक की मात्रा लगती है और इससे फसल अधिक से अधिक तैयार हो जाता है। आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी जो है वो बांगर कहलाती है। आंसर बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो भारत के समस्त स्थल भाग का ये जो है बी होगा, यानी 24% मिट्टी जो है स्थल 24% जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है,
इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं दोमट। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक है, 16 नंबर का क्या होगा? डी। दोमट मिट्टी में क्या होता है? चीका की मात्रा और बालू के कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो ये होगा काली मिट्टी। ठीक है, क्रिटेशियस युग के में दरारी उद्भेदन से बनी है, ये होगा काली मिट्टी। ठीक है, 17 नंबर का क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, ये कौन सी मिट्टी है? तो ये होगा काली मिट्टी। ठीक है, ये होगा काली मिट्टी। महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है, विदर्भ का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र एमपी का है। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। भी होगा इसका भी आंसर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन पढ़ते हैं, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। दूसरा कथन है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। तीसरा है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। चौथा है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसमें जो है असत्य कथन जो है वो है डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये कथन गलत है। बाकी सभी कथन सही है। ठीक है, यानी काली मिट्टी जो है कपास की वृद्धि के लिए आदर्श है। दूसरा है, इसमें आर्द्रता अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। तीसरा है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। ये तीनों सही है। ठीक है, 24 नंबर का क्या होगा इसका आंसर? ये होगा डी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? तो बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो है काली मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? काली मिट्टी। ठीक है, ये होगा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सी मिट्टी है? वो है बी, यानी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ नाम से जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर? रेगुड़। इसी को कहते हैं काली मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो वो काली मिट्टी है। क्या होगा इसका आंसर? काली मिट्टी की जुताई जो है स्वतः होती रहती है। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है लाल मिट्टी का। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से जो मिट्टी बनती है वो है लाल मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? लाल मिट्टी, ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर जो मिट्टी पाई जाती है वो है लाल मिट्टी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं पहला कथन। पहला कथन है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये कथन असत्य नहीं है, सही है। ठीक है, ये पूछ रहा है असत्य कथन कौन है, तो ये लाल मिट्टी जो होती है उसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए वो लाल होता है। दूसरा क्वेश्चन है ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी कथन सही है, बी सी। और ये मिट्टी नदी घाट में पाई जाती है, ये गलत है। यानी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी कथन सही है, ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। आंसर क्या होगा? ये डी गलत है, तो इसका असत्य आंसर क्या होगा? ये डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। अगला प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो कैसे निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा अपक्षालन एवं केशिका क्रिया से, डी होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, अपक्षालन एवं केशिका क्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये जो मिट्टी है किस मिट्टी में पाई जाती है? लोहे एवं एल्यूमिनियम की ग्रंथियां, तो ये होगा लेटेराइट मिट्टी में। क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी में ये होगा, आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है क्या है? लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो मतलब लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में प्रधानता के रूप में पाया जाता है? तो ये होगा मालाबार तटीय प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है, आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ठीक है, तो ये होगा आंसर लेटेराइट मिट्टी। क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी है? ये आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है, ठीक है, और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, तो ये लेटेराइट मिट्टी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये पहला कथन है लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा कथन ये एक क्षारीय मिट्टी है। तीसरा कथन है इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। चौथा कथन है इस मिट्टी में चाय की कृषि भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा बी जो है असत्य है। ठीक है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो अम्लीय होती है, न कि क्षारीय होती है। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, यानी बी जो है असत्य है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। दूसरा है सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। और तीसरा है इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और चौथा इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कथन, ठीक है, ये होगा असत्य कथन जो है वो ए होगा। ठीक है, यानी बाकी सब क्या है? सही है। यानी कथन बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। सिलिका की अधिकता होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है भारत की कितनी प्रतिशत भूमि? तो ये है 60%। क्या होगा इसका आंसर? 60% भूमि जो है मृदा अपरदन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा बी, दोमट मिट्टी। क्या होगा? दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? छोटा नागपुर पठार पर अधिक मृदा अपरदन होता है, इसका कारण है वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाई। क्या होगा? वहाँ बहुत मात्रा में वृक्ष काटे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन जो है कैसे रोक सकते हैं? इसको वन रोपण द्वारा हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? 43 वन रोपण द्वारा, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। अगला प्रश्न है रेगुड़ नाम है किस मिट्टी का नाम है? ये काली मिट्टी का नाम है रेगुड़। ठीक है, अगला प्रश्न है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक रेगुड़ मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
मखरेला यानी लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो परिणाम होता है निथरन का। ठीक है, क्या होगा? 46 का सी होगा, लीचिंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीचिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो चंबल के जो गड्ढे बने हैं तो उसका कारण है अवनालिका। ठीक है, यानी सॉरी अवनालिका। ठीक है, 47 का क्या होगा? डी होगा, अवनालिका के कारण गड्ढे बने हैं। अगला प्रश्न है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उससे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो ये होगा, कौन सा मिट्टी होगा? ये होगा बी, यानी अम्लीय मिट्टी। ठीक है, अम्लीय मिट्टी में जब जिप्सम का प्रयोग करेंगे तभी उसमें फसल उग पाएगा, तो क्या होगा? इसमें से बी होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता जो होती है वो है बी, यानी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा प्रकार है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका आंसर होगा, कौन सा होगा इसका आंसर? सबसे अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है तो ये होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह 51 क्वेश्चन का भारत की मिट्टी का ये मेरा सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।